Hello student, today I am going to start chapter 5 for class 9th from Moment book. आपका chapter 5 Moment book से लिया गया है The Happy Prince for class 9. The story name is The Happy Prince. That means एक खुशहाल राजकुमार. Once in a town lived a prince. एक शहर में कोई राजकुमार रहता था. He was called the Happy Prince. वह हैप्पी प्रिंस कहलाता था. बिकॉज ही हैड बीन हैप्पी ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वह हैप्पी रहता था अपने लाइफ में हमेशा. आफ्टर ही डेड हिज स्टैटू वाज इरेक्टेड ऑन ए टॉल पिडेस्टल. वो अपना जब उसका मृत्यु हुआ उसके बाद उसका जो स्टैचू था वो शहर के बीचों बीच में ऊंचाई पे रखा गया. द स्टैचू वाज कवर्ड विथ गोल्ड. स्टैचू जो था वो कवर था गोल्ड के द्वारा. एंड हैड टू प्रीशियस सैफायर स्टोन, और दो प्रीशियस स्टोन भी था. ए रूबी स्टोन हैड बीन फिटेड इनटू हैंडल ऑफ हिज स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड में एक रूबी स्टोन फिट किया गया. दैट मींस उसका जो मूर्ति था काफी कॉस्टली था. फ्रॉम देयर ही कुड सी ऑल द अराउंड पैलेस एंड रियलाइज्ड दैट द पुअर लिव्ड ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टी. उस जगह से जो प्रिंस था हैप्पी प्रिंस, वो हर जगह देखता था और ऐसा महसूस किया कि जो गरीब लोग हैं वो शहर में काफ़ी मुश्किल से रह रहे हैं. उनका लाइफ जो है काफ़ी माजरी है, काफ़ी दयनीय है. दिस साइड सैडनेस द प्रिंस, और इस साइड देखकर जो प्रिंस था वो अब सैड हो गया. पहले वो हैप्पी था, वो सैड हो गया. एंड बीइंग हेल्पलेस, और असहाय हो गया. ही वुड वीप टू सी द प्लाइट ऑफ हिज पीपल, और ऐसा देखकर वो रो रहा था. One day shallow bird was flying through the city. एक बार एक पक्षी का प्रकार है shallow bird, वो आकाश शहर के द्वारा उड़ रहा था, शहर के द्वारा कहीं जा रहा था. On its way to Egypt to meet its friend, वो अपने फ्रेंड से मिलने इजिप्ट जा रहा था. On the way it took shelter for night at the feet of a statue of the happy prince. और रास्ता में क्या हुआ, उस कहीं फिर शेल्टर लेना चाहा, मीन्स आराम करना चाहा. एट द फीट ऑफ माँ, और कहाँ पे, स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस है, जो हैप्पी प्रिंस है उसके पैर के नीचे आराम करना चाहा. द वर्ड रियलाइज्ड दैट द स्टैचू वाज वीपिंग एंड अपॉन इंक्वायरी. तो जो शैलो बर्ड है उसको डिसीजन लिया कि मैं हैप्पी प्रिंस के पैर के नीचे आराम करूँ. तो देखता है बर्ड महसूस करता है कि जो प्रिंस है वो शायद रो रहा है. द हेल्पलेस प्रिंस रिक्वेस्टेड द वर्ड टू हेल्प द बिकमिंग इट्स मैसेंजर. तो जो असहाय प्रिंस है वो से रिक्वेस्ट किया कि तुम मेरा मैसेंजर बन जाओ, संदेश वाहक बन जाओ. आफ्टर इनिशियल रिफ्यूजल, स्टार्टिंग तो वो रिफ्यूज किया. स्टार्टिंग में जो बर्ड है शैलो बर्ड, वो रिफ्यूज करता है. द बर्ड एग्रीड एंड टुक द रबी स्टोन. उसके बाद फिर वो एग्री हो जाता है, और उसके अनुसार फिर जैसा कि हैप्पी प्रिंस बोलता है, रूबी स्टोन को लेकर वो जो स्वॉर्ड में रूबी स्टोन लगा हुआ था वो लेकर वो डिलीवर द पुअर सी मस्टिन, और पुअर दर्जी के यहाँ चला जाता है जो कि असहाय होगा. द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वेंट टू द बिड गुड बाय, द स्टैचू कन्विंस्ड हिम टू स्टे बैक फॉर वन मोर डे. अगला मॉर्निंग जब वो जाना चाहा तो स्टैचू जो हैप्पी प्रिंस है उससे रिक्वेस्ट करता है तुम और ठहर जाओ. सैलो से रिक्वेस्ट करता है. दैट डे द बर्ड वाज आस्क्ड टू रिमूव द सैफायर स्टोन फॉर अ स्टैचू आई. और उस दिन बर्ड को, जो पंछी है, पंछी को बोला जाता है कि तुम जो सैफायर स्टोन है स्टैचू आई, उसको क्या करो, तुम निकालो. सैफायर जो स्टोन है, सैफायर स्टोन काफ़ी कॉस्टली है जो कि उसके आँख में, उसे तुम निकालो और यंग प्ले राइट को दे दो. कोई यंग प्ले राइटर इस शहर में उसे दे दो, क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा जरूरत है. Also on the third day the bird had pulled out the second sapphire stone for poor Bhaskar. और तीसरा दिन जो बर्ड था वो दूसरा सैफायर जो लगा हुआ है आँख में, उसे एक पुअर मैशकर, डैट मीन जो लड़की लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर दी है उसे हेल्प करने के लिए दिया. Why this time the weather had become cold and bird had developed a attachment. और उस टाइम जो वेदर था, मौसम था, काफ़ी
कोल्ड हो गया था। और बर्ड भी अब हैप्पी प्रिंस से ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था, लगाव हो गया था। द बर्ड डिड नॉट वांट टू लीव द स्टैचू व्हिच हैड नाउ बिकम ब्लाइंड। पंछी भी नहीं चाहता था कि अब वहाँ से चला जाए, क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस था अब उसकी उसका मूर्ति जो था वो ब्लाइंड हो चुका था, क्योंकि वो दोनों हाथ हेल्प के लिए कर दिया था। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द बर्ड टू गो अराउंड द सिटी एंड इन्फॉर्म हिम द कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग देयर। तो हैप्पी प्रिंस पूछता है, कहता है बर्ड से, तुम जाओ और शहर का सिचुएशन देखो, कंडीशन देखो किस तरह का है। द बर्ड टोल्ड हिम दैट रिच वेयर मेकिंग मैरी। बर्ड क्या रिपोर्ट कर रहा कि जो अमीर लोग हैं वो घर में खुशी मना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और पुअर लोग का स्थिति काफ़ी खराब है। As the happy prince did not have any more precious stone, अब हैप्पी प्रिंस के पास कुछ भी प्रीशियस स्टोन नहीं था, सारा वो प्रीशियस स्टोन को क्या किया, डोनेट कर दिया गरीबों के बीच। He ordered the bird remove the gold while from his body। अब वो बर्ड को ऑर्डर करता है, तुम मेरा बॉडी में जो गोल्ड है वो गोल्ड से कवर है, उसे तुम पूरा पार्ट को क्या करो, हटा दो और उसे गरीबों के बीच में हेल्प करो। Gradually the statue of the prince lost its covering gold, और धीरे धीरे जो प्रिंस का जो मूर्ति था वो गोल्ड कवर किया हुआ था वो पूरा हट जाता है। एंड बिकेम डल एंड ग्रे, अब वो काफ़ी डल दिखता है और ग्रे दिखता है। ऑन द अदर हैंड द पुअर बिकम जॉयस एज दे गॉट ब्रेड टू ईट। हाँ, इसके बाद क्या होता है, जो गरीब लोग उस शहर में हैं वो काफ़ी हैप्पी महसूस करते हैं, जॉयस, क्योंकि अब उन्हें खाने पीने के लिए रोटी मिल रहा था, रोजी रोटी। द सैड बर्ड वाज नॉट एबल टू विथस्टैंड द कोल्ड वेदर एंड लाइक दैट वाज अप्रोचिंग। अब जो बर्ड है उसका भी स्थिति कुछ खराब है, क्योंकि अब ठंड ज़्यादा है, उसे लग रहा है कि अब मैं एक ठंड कोल्ड को झेल नहीं सकता हूँ और अब मैं मेरा मृत्यु होना तय है। It informed the statue that it had been live and the statue who loved the bird asked to kiss him। वो इन्फॉर्म किया, ये बात बताया हैप्पी प्रिंस को कि अब मैं ज़्यादा समय तक नहीं रहूँगा। तो हैप्पी प्रिंस उसे क्या बोलता कि तुम मेरे हैंड को किस करो। As the bird died and fell on the statue feet, और जब बर्ड का मृत्यु होता है तो वो हैप्पी प्रिंस के फीट के नीचे गिर जाता है। A strange sound came out the statue, और उस टाइम में एक अजीब आवाज़ स्टैचू से आती है, जो क्योंकि उसके दिल टूटने का था, क्योंकि जब पंछी का मृत्यु हुआ तो उसका ऐसा फील हुआ जैसे वो सहन नहीं कर पाता और उसका हार्ट ब्रोक हो जाता है, क्योंकि वो बर्ड से काफ़ी अटैच महसूस कर रहा था। Although the statue's heart was made of lead, it broke as it was overwhelmed with affection toward the bird। वो बर्ड से काफ़ी अफेक्शन हो गया था। When the statue was melted in the furnace, the heart did not melt। और जब स्टैचू को मेल्ट किया गया फर्नेस में, भट्टी में, तो हार्ट को क्या हुआ, हार्ट डिड नॉट मेल्ट, द हार्ट मेल्ट नहीं हुआ, एंड वाज थ्रोन इन द गार्बेज, और उसे गार्बेज में फेंक दिया गया। इट लैंडेड नियर द सैलोज बॉडी, गॉड्स एंगल टुक बोथ द डेड सैलो एंड ब्रोकन हार्ट। और इस तरह से जो स्टैचू था उसे कहीं फेंक दिया गया, लेकिन स्टैचू को मेल्ट करता है, उसे पिघलाता है फर्नेस में, तो पिघल नहीं पाता है। एंड उसके साथ जो हार्ट भी था, जो राजकुमार का हार्ट था, वो मेल्ट नहीं हो पाता है। और गार्बेज में फेंक दिया था। गार्बेज कहाँ पे, जहाँ पे उस पंछी का जो मृत बॉडी है वहाँ पे रखा जाता है, वहाँ पे भी फेंक दिया जाता है। गॉड्स एंजल मींस जो भगवान का जो दूत है, वो बोथ डेड सैलो एंड ब्रोकन हार्ट, जो मरा हुआ पंछी है और ब्रोकन हार्ट है, उसे क्या बोलते हैं, ये दोनों प्रीशियस चीज़ को मेरे पास लाओ, क्योंकि वो उनके नज़र में, गॉड की नज़र में हैप्पी प्रिंस और सैलो का बॉडी काफ़ी प्रीशियस था। जो हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट है और जो सैलो का जो सैलो पंछी है, उसका डेड बॉडी है, गॉड के आदेश के अनुसार उसे अपने जगह लाया जाता है ना।
इस तरह से हम देखते हैं कि जो